हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का रिवीजन सेशन पार्ट 2। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था और आपसे कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं दूसरी वीडियो डालूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। कुछ तो हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं और कुछ मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख रखे हैं, कुछ एक और लिखूँगा। तो बच्चों, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वो पेपर में कभी कभी स्ट्राइक करते हैं, कभी कभी क्या बोर्ड में ज़्यादातर ये हुआ करते हैं, और उस टाइप का वर्ड प्रॉब्लम हमारी बुक में नहीं होता है। और अगर आप बाहर से बुकों से क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें दे रखे होते हैं, तो आप आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में हो सकता है। तो बच्चों, उसी टाइप के 2-4 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 76 112 172 184 so as to leave remainder 40 in each case, k square multiplied by 3, find the value of k। तो देखो बच्चों, जब भी मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो तो आपको हमेशा एचसीएफ निकालना है, और जब भी मिनिमम की बात हो तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या दे रखा है कि ग्रेटेस्ट नंबर दे रखा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, और रिमाइंडर जब भी ग्रेटेस्ट नंबर के साथ में आए तो आपका पहला काम क्या होगा कि जो भी नंबर हमें दे रखे हैं उस नंबर से इस जो रिमाइंडर दे रखा है उसको सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो हम सबट्रैक्ट कर देते हैं इसको कि 76 माइनस 40, ये आंसर यहाँ से कि 76 माइनस 40। ठीक है, 76 में से ये माइनस किया तो कितना आ गया, 7 माइनस 4 36 हो गया। इसी तरीके से 112, इसमें से क्या माइनस कर दें, 40 माइनस कर दें तो कितना बन गया कि 2 तो ये आ गया और 11 में से 4 गया, 7 आ गया। फिर 172 है तो 172 में से 40 माइनस कर दिया तो क्या बचा, 2 बचा, और 7 में से 4 गया तो 3 आया और 1 आ गया। ठीक है, यही आएगा। 172 लिखा है तो 2 में से 0 गया, 2 आ गया, और 4 में से 7 में से 4 गया, 3 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि 184 माइनस 40। ठीक है, तो ये 4 आ गया और 4 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, अब ये ग्रेटेस्ट नंबर लिखा हुआ, मतलब मैं इन्हीं नंबर्स का क्या करूं, एचसीएफ फाइंड आउट कर दें। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया कि इनको फैक्टर कर देता हूं। तो 36 का फैक्टर क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 4 जा 36। ठीक है, 72 का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक 2 और इंक्रीज कर जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 3 जा 9, 8 जा 72। 132 का फैक्टर किया तो 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ये, तो 2 आया और 2 हमारा क्या बना, 2 6 जा हो गया और 2 6 जा हो गया। 66 का फैक्टर मैंने कर दिया तो 2 आ जाएगा, 33 हो जाएगा, फिर 33 3 से हो जाएगा और 11 से हो जाएगा। 144 का अगर मैंने फैक्टर किया तो 12 12 जा 144 होता, तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर मैंने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बच्चों, ये जो चारों मुझे दे रखे हैं इनका एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ये बात हमने देख लेनी है। देखो क्या नंबर कॉमन है, 2 सभी में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 हमारा कॉमन हो गया। फिर और आगे देख लेते हैं, एक 2 यहाँ पर भी है, फिर 2 है, फिर 2 है और फिर 2 है। तो इसी तरीके से एचसीएफ निकालते हैं कि जो नंबर कॉमन होता है उसी को हम एचसीएफ मान लेते हैं, वही एचसीएफ होता है। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 3 हो गया। ठीक है बच्चों,
तो ये बेसिकली क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। और तो कोई कॉमन यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 नहीं आया, इसमें 3 आया, तो वो अब HCF नहीं हो सकता। तो HCF हमारा अल्टीमेटली इतना ही हुआ। तो अब ये HCF किसके बराबर दे रखा है, इसके इक्वल दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू, क्या लिख लो कि 2 इंटू 2 4 हो गया, और 4 इंटू 3, इसको नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये इससे कैंसिल हो रहा था। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, k इज इक्वल टू 2 के बराबर हो गया। ठीक है ना, फिर से पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना था। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम कहाँ जाते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं। तो हमने क्या किया कि HCF निकाल लिया। सो दैट बच्चों जब भी रिमाइंडर दे रखा हो आप उसको तुरंत माइनस करो, ठीक है, तभी HCF फाइंड आउट करो। ठीक, तो हमने HCF निकाल लिया, और इसने कहा कि HCF मुझे ये दे रखा है, तो मैंने उसको HCF के इक्वल रख दिया, k की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव द साइड्स ऑफ द लेंथ। 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो उनकी साइड सेम होगी। एक की मुझे 34 दे रखी और एक की 85, तो सारी 34 हो गई और सारी 85 हो गई। फाइंड द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट की बात कर रहा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो हमें क्या करना है कि पहले 34 का फैक्टर करते हैं, HCF फाइंड आउट करना। जैसे ही ग्रेटेस्ट की बात आए आप HCF पे पहुंच जाओ। तो 34 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 इंटू 17, और दूसरा नंबर मुझे क्या दे रखा है, 85 दे रखा है, तो 5 इंटू 17 हो गया। तो HCF इन दोनों का कितना बन गया, क्या कॉमन आया, 17 कॉमन आ गया, तो 17 इनका HCF आ गया। ठीक है, तो अब इसने पूछा क्या हमसे, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप दैट कैन मेजर द साइड्स ऑफ बोथ ऑफ देम एग्जैक्टली। तो ग्रेटेस्ट लेंथ क्या हो जाएगी टेप की, तो यहाँ लिख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप that can be measured is equal to 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि ये समझ में आए होंगे। और आगे लिखते हैं एक आध क्वेश्चन और देखते हैं कि वो कैसे होंगे। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो देखते हैं बच्चों क्या होगा। एक क्वेश्चन और लिखा हमने, द फॉरेस्टर वांट ए प्लांट, क्वेश्चन नंबर ये 3, ए फॉरेस्टर वांट्स ए प्लांट $66 apple trees, 88 banana trees, and 110 mango trees, and ठीक है, in equal rows। Also he wants to make distinct rows of trees find the number of minimum rows required, find the number of number of
रोज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होगा ये। A forester want a plant of 66 apple trees, 88 banana trees, 110 mango trees in equal rows. Also, he wants to make the distinct rows of the trees. Find the number of minimum rows required. ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज्ड क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ मिनिमम रोज, या इस टाइप के भी क्वेश्चन होता है कि लाइब्रेरी है और उसमें जो है अलग अलग बुक्स रखी हुई है, बच्चों ने पढ़ ली है उनको, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चंस पेपर्स में आते रहते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों ये जो भी हमें डिजिट्स दे रखे हैं 66, 88 एंड 110, तीन ही दे रखे हैं, तीन दे रखे हैं। तो इनका फैक्टर कर दें पहले हम, एचसीएफ निकालें। एक तो 88 है, सॉरी पहले 66 है और फिर 88 है और फिर 110 है। ठीक है, 66 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 33 हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दिया, फिर 11 आ गया। 88 का फैक्टर किया तो क्या आ जाएगा, 2 और फिर 2 आएगा, 11 8 जाए 88, ये आ जाएगा। 110 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 110 का अगर हमने फैक्टर किया तो 2 और फिर 55 तो 5 और फिर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 10 का 110 हो गया। तो बच्चों इनका हमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, 2 सभी में है तो 2 आ गया, और दूसरा मुझे 11 दिख रहा है कि 11 सभी में है, तो इनका एचसीएफ आ गया 22। तो हमारी बात कहाँ तक खत्म हो गई, यहाँ तक की बात तो खत्म होगी। आल्सो वी वांट टू मेक द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, 22 हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम रोज, सॉरी नंबर ऑफ मिनिमम रोज रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमें पहुँचना है। तो देखो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मिनिमम रोज, नंबर ऑफ मिनिमम रोज क्या होगा कि 66 को आप 22 से डिवाइड करो, प्लस का साइन लगाओ, 88 को आप 22 से डिवाइड करो और फिर 110 को 22 से डिवाइड करो। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 22 3 जा आ जाएगा, प्लस का 4 जा आ जाएगा और प्लस का 5 जा आ जाएगा, तो 3 और 4 7 और 5 12। तो नंबर ऑफ मिनिमम रोज कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। तो आप ध्यान रखें कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें इस तरीके से करना होगा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। आप इसको फिर से ट्राई करेंगे, और इस टाइप का अगर आपको कहीं और भी क्वेश्चन दिखाई देता है तो आप उसको भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन और लिखा बच्चों हमने, कह रहा है रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड a rectangular courtyard of 10 meter 44 centimeter in breadth and 15 meter 12 centimeter in length and 15 meter 12 centimeter in length is to be paved with same size square stones, with same size square stones. Find the least possible number of
लीस्ट पॉसिबल number of such stones, number of such stones. ठीक है, अब देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, ये रेक्टेंगल के शेप में दे रखा, कोई भी कोर्टयार्ड है वो रेक्टेंगल के शेप में हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, जिसकी लेंथ मुझे दे रखी है और पहले ये ब्रेथ दे रखी है और ये लेंथ दे रखी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये 10 मीटर और 44 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 15 मीटर और 12 सेंटीमीटर है। लेंथ इज टू बी पेव्ड विद द सेम साइज। ठीक है, स्क्वायर स्टोन्स मतलब जो भी रेक्टेंगुलर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में मैंने इस तरीके से मान लिया इसको कि ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसमें स्क्वायर मान लो कि पे लिखा हुआ टाइल्स लगने हैं, स्क्वायर टाइल्स इस तरीके से लगने हैं। ओके, तो जब स्क्वायर टाइल्स लगने हैं तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच स्टोन्स, मतलब मिनिमम कितने स्क्वायर साइज के स्टोन्स लगेंगे इसमें, ये बात हमने बतानी है आपको। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको इसका, वैसे तो मेरे दिमाग में था कि ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। अब क्या करेंगे कि पहला काम क्या होगा कि मीटर और सेंटीमीटर में है तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या पॉइंट में निकालोगे तो उसका फैक्टर करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि b बराबर दे रखा है कि 10 मीटर और 44 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये कितने बन जाएंगे भाई, 10 और 44 सेंटीमीटर बन जाएंगे, इतने तो बन जाएगा। और लेंथ बराबर मुझे कितनी दे रखी है कि 15 मीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी 1512 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना होगा कि इन दोनों का HCF निकालूंगा मैं। क्या निकालूंगा, HCF निकालूंगा। HCF क्यों निकालूंगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में था कि 2 ट्रायंगल्स थे और लॉन्गेस्ट वो मुझे बतानी थी, ऐसे ही वो मुझे सबसे बड़ी साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या था कि एरिया भी है उसका, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का HCF निकाल लेंगे। जब HCF आ जाएगा इसका, तो बच्चों देखो जब HCF आ जाए तो नंबर ऑफ स्टोन्स फिर क्या आ जाएंगे कि नंबर ऑफ स्टोन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टोन्स आप किस तरीके से निकालोगे कि 1044 और 1512 मल्टीप्लाइड बाई, तो जो HCF यहाँ से आया है वो लेंथ ऑफ द स्टोन आई है, तो वो स्क्वायर शेप में है, तो स्क्वायर शेप में है तो जो भी यहाँ पर आएगा उसको मैं 2 टाइम्स लिख लूंगा, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ कि HCF इंटू HCF। मान लो कि HCF इसका 20 आ गया, सपोज कर लो 20 आएगा नहीं इसका, मान लो कि इसका HCF 20 आया, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर 20 इंटू 20 लिख लोगे, 20 इंटू 20 लिख लोगे। अगर मान लो कि 35 आ गया तो आप क्या करोगे कि 35 इंटू 35 यहाँ पर लिख लोगे और इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैसे तो ये HCF निकाला जा सकता है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं जो भी कॉमन आए, जैसे कि पहले क्वेश्चंस में था, तो इस तरीके से उसका HCF फाइंड आउट कर लेंगे और HCF फाइंड आउट करने के बाद वो HCF यहाँ पर हम पुट कर देंगे इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल, यानी नंबर ऑफ सच स्टोन्स आ जाएंगे, पेबल्स आ जाएंगे, पेब्स आ जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। तो बच्चों इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमारे क्या होते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आया करते हैं। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से कुछ आपको और भी क्वेश्चन करने होंगे और अगर आप कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन सीधा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर बहुत आसान आएगा तो वो 3 नंबर में आएगा, थोड़ा मुश्किल आएगा तो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें और थैंक यू। जय हिंद।